यदि x% वृद्धि हो तो कमी परसेंट बराबर x गुना 100/100 प्लस x। ठीक है, अगर x% कमी हो तो वृद्धि परसेंट, तो वृद्धि परसेंट बराबर x गुना 100/100 माइनस x% के बराबर होगा। ठीक है, नोट में दिया हुआ है, पहला नोट में वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। ठीक है, यही यहाँ से दो क्वेश्चन होता है क्रिएट, यानी कमी देगा वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा कमी पूछेगा। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा नोटेशन 2 को, कि यह नियम वहां भी लगेंगे जब दो राशि गुणनफल के रूप में हो। अब कहाँ लगेगा, कहाँ पे मल्टीपल हो सकता है, जब जहाँ जहाँ दो राशि गुणनफल में होगा वहां पे यह नियम को लागू किया जा सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी कर दें जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि इस नियम को आप लागू कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही कम समय में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए कि एक आयत है। ठीक है, आयत की लंबाई में अगर वृद्धि करेंगे, आयत की लंबाई को हम बढ़ा देंगे और क्षेत्रफल को हम मेंटेन रखना चाहेंगे, यानी जितना पहले क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल को रखना चाहेंगे तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। तो लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को कमाएंगे, तो चौड़ाई में कितना % कमी करेंगे वो यहाँ से आपको निकाला जाएगा। और देखिए दो राशि वहाँ मल्टीपल के रूप में होता है, क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल कहा जाए तो L गुना B होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। दो राशि मल्टीपल के रूप में है कि नहीं है, तो जहाँ जहाँ देखिए कि मल्टीपल हो रहा है दो राशि, वहाँ पे आप इस नियम को लागू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आता है खर्च से संबंधित क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो गया तो खपत में कितना % की कमी करे कि उसके कुल खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो कुल खर्च बराबर कहा जाए तो कुल खर्च बराबर कहा जाए तो क्या हो सकता है, खपत गुना प्रति केजी मूल। दो राशि गुणनफल में हो रहा है, यानी कुल खर्चा निकालना है तो जितना खपत कर रहा है उसे प्रति किलो मूल्य से अगर गुना करिएगा तो कुल खर्चा निकल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि चीनी आपको 50 रुपये किलो मिल रहा है, 50 रुपये किलो चीनी मिल रहा है। अब 10 केजी चीनी लीजिएगा, कितना खर्च पड़ेगा, तो 50 गुना 10 यानी 500 रुपया। तो क्या किया 500 लाने के लिए, कुल खर्चा कैसे लाए, तो टोटल जो खपत था चीनी का जितना क्वांटिटी था, क्वांटिटी में प्रति किलो मूल्य से गुना किया तो कुल खर्चा पता चल गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे दो राशि मल्टीपल में है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है यदि चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी गई हो तो उसके खपत में कितना % की कमी कर दी जाए कि उसके खपत खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यहाँ से इस पर आप लागू कर सकते हैं कि अगर प्रति किलो मूल्य में वृद्धि देगा तो खपत में कमी पूछेगा, तो कमी प्रतिशत पूछेगा तो कमी प्रतिशत बराबर कमी गुना 100/100 प्लस जो वृद्धि देगा उसको जोड़ेंगे, है कि नहीं। क्लियर हुआ। तो देखिएगा उसी पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि यदि आयत की लंबाई में 40% से बढ़ा दिया जाए, यानी आयत की लंबाई को 40% से बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितना % की कमी करना होगा जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल बराबर L गुना B होता है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे दो राशि मल्टीपल में हो रहा है, दो राशि मल्टीपल में है, तो हमने अभी पढ़ा कि जब दो राशि मल्टीपल में हो तो उस नियम को यूज कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप उसी पे सेट कीजिए इसको। तो प्रतिशत कमी पूछा है तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, 40 गुना 100/100 प्लस 40 यानी 140। काटता है तो काट दीजिए, 20 गुना 40 और 20 सत्ते 140 यानी 200/60 भागा इसको देंगे 200/60%। अगर 200 में 7 से भागा देंगे तो हो जाएगा कहीं कहीं 28 गुना 4/7, 7 गुना 14, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7×8 = 56 यानी 28 गुना 4/7% के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि फार्मूला याद नहीं करें तो हम भी नहीं कहेंगे कि आप फार्मूला याद कीजिए, मत याद कीजिए, सिर्फ सोच को बढ़ाइए। ठीक है। कहता है कि आयत की लंबाई को 40% से बढ़ा दिया गया। तो जब आयत की लंबाई को 40% से बढ़ाएंगे और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आयत की लंबाई में 40% का वृद्धि हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसका क्षेत्रफल भी 40% बढ़ेगा। कब? जब चौड़ाई को नहीं बढ़ाएंगे तब। ठीक है। तो हम सोचा कि पहले का क्षेत्रफल को हम 100 मान लेते हैं कि पहले अगर क्षेत्रफल 100 होगा तो लंबाई को 40% बढ़ाएं तो क्षेत्रफल भी 40% से बढ़ेगा, तो 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो हमें क्या किया कि इसी को यहाँ से कमी करेंगे। ठीक है। जितना यहाँ वृद्धि किया गया है उतना देखेंगे कितना यहाँ कम करना पड़ेगा हमको, तो 40 कम करना पड़ेगा। अगर अनुपात करना चाहते हैं तो अनुपात भी कर सकते हैं, तो कर जाएगा 20 पर 100, 20 करके 140, यानी 5:7 हो गया। तो पहले 5 था, हो गया 7। 7 काहे हो गया? क्योंकि लंबाई में 40% का वृद्धि किया गया है। अब हम वहां से कमी करना है, तो कमी करना कितना पड़ेगा? 2 कमी करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 5 7 से कितना प्रतिशत कम है? तो कम कितना है? 2, तो 2 गुना 100/7, 200/7 हो गया, यानी 28.4/7%। सेम आंसर आएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल। कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण एक उपभोक्ता अपने खपत को कितना प्रतिशत से कम कर दे कि उसका खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यानी चीनी का जो मूल्य था पहले से बढ़ गया है, तो चीनी का मूल्य बढ़ गया है, तो जितना में पहले आपको चीनी मिल रहा था उतना में चीनी नहीं मिलेगा। तो कहता है कि जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो पहले इतना चीनी नहीं लेगा, चीनी में यानी खपत में कमी करेगा। तो पहले से कितना % कमी करेगा वही आपसे पूछा है। तो प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है मूल्य में, तो प्रतिशत कमी पूछा है। प्रतिशत वृद्धि दिया है, प्रतिशत कमी पूछा है, तो क्या कहेंगे? 25 गुना 100/125, 25 125, 20 25 100, यानी 20% के बराबर होगा। इससे और फास्ट कैलकुलेशन किसी चीज में नहीं होगा। ठीक है। सबसे फास्ट आप इस पे बना सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो चेंज करके बताते हैं। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पूरा इसका पिटारा खोलते हैं कैसे ऐसे होता है। जैसे मान लिया जाए कि पहले आपको 100 रुपये kg चीनी मिल रहा था, 100 रुपये में 1 किलो